प्रदेश के समस्त भाई सिपाहियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारे साथ जो खेल खेला जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? मित्रों, मेरे भाइयों, अब ये समय एक दूसरे की गलती खोजने का नहीं, अब हमें आपको कुछ कर गुजर जाने का समय। आप लोग को मैं संघर्ष समिति की तरफ से अवगत कराना चाहता हूं कि संघर्ष समिति द्वारा हर मुद्दे पर कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि विगत 30 से 40 दिनों में एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये गलत है, वो गलत है, इन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया। जिन्होंने गलत किया उनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। हमारे साथ क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीजों में कहीं न कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है, हम सब इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि किसी भी इंसान को इतना हौसला न दे दिया जाए कि वो अपने आप को इतना महान समझने लगे कि मनमानी तरीके से कार्य करना शुरू कर दे। चलो कोई बात नहीं, आप हमें धोखा इसलिए दिए कि हमने आपको मौका दिया। ठीक है, आपने अपना कार्य किया, सराहनीय कार्य किया, और हाई कोर्ट में जो हमें परिणाम मिला उसको हम आपने स्वीकारा। मेरे भाई, आपने बच्चों के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, मैं आप पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं कि संघर्ष समिति द्वारा जो अब सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष किया जाएगा, उसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा मार्गदर्शन में जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है और वो पूरे पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। हमारे प्रिय मित्र जब हाई कोर्ट से फाइल निकलवा के, एडो कोर्ट से फाइल प्राप्त करके अपने नगरी को प्रस्थान कर लिए, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा और उनकी ये मंशा थी कि फाइल निकलवा के चले जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी को जितनी बार हम लोग शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। उन्होंने सिंगल बेंच, डबल बेंच में जितने भी रीटें कनेक्ट हुई थी और जो भी डॉक्यूमेंट लगा हुआ था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी ने जो हम लोगों के लिए कार्य किए हैं वो काफी सराहनीय है। उन्होंने अपने पास से पैसा खर्च करके 10 से 12 हजार पैसे खर्च करके जो फाइल निकलवाने का कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है और हम सब भाई उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मित्रों, मेरा आज ऑडियो करने का सिर्फ एक ये उद्देश्य है कि अब हमें आगे रणनीति के तहत कार्य करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी ने हाई कोर्ट से सारा डॉक्यूमेंट हम लोग को प्राप्त करा दिए हैं। अब दूसरी बात रही, हमारे कई भाई परेशान हैं, धरना कराया जाए। बेशक आपकी बात सही है और आपकी बातों का भी जिक्र किया है और किया जा रहा है। उस पर संघर्ष समिति पूर्ण रूप से विचार कर रही है और हमारे संघर्ष समिति के ही एक सदस्य अनमोल अवस्थी जी आज 3 दिन से लखनऊ में उपस्थित हैं और वो इस पे कार्य कर रहे हैं। हमको धरना एक सुचारू रूप से एक मुद्दा लेकर एक लीगल तरीके से हम लोग को धरना कराना है।
ऐसा आने वाले कल में हमें ये ना देखना पड़े कि हम लोग लखनऊ धरने के लिए पहुंच जाए और वहां से रात में हमें आईडी और मैसेज कर दिया जाए कि आप लोग घर चले जाओ मित्रों, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गया। कोई भी धरना देने से पहले हम लखनऊ के डीएम एसडीएम को अवगत कराएंगे कि इस तारीख को हम इतने बच्चों को साथ लेकर लखनऊ में धरना देने आ रहे हैं। आप इतने सुचारू रूप से अपनी तैयारी करके आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि कोई काम चोरी से करना उसका परिणाम हम लोग भुगत चुके हैं। 22 तारीख का हम लोग के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं भूला है। क्यों हुआ सब लोग जानते हैं। मनमानी तरीके से कार्य किए जाने पर परिणाम भी मनमानी तरीके से ही होता है। हमें एक अच्छा विचार और एक लीगल टीम के साथ लखनऊ पहुंचकर डीएम एसडीएम को ज्ञापन देकर उनको बताएंगे कि हमारा इस तारीख को लखनऊ में धरना है और हम लोग इतने बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह द्वारा ऑडियो किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त जितने भी सिपाही हैं, भावी सिपाही, वो लखनऊ पहुंचकर धरने को सफल बनाएंगे। मित्रों, हम लोग काम वो करेंगे जिसकी कोई ढाल हो, जिसका कुछ निर्णय निकले। हम लोग 4 से 5 बार लखनऊ गए और परिणाम हमें शून्य मिला। आप लोग को पता होगा कि बार बार मेहनत करने से अगर परिणाम शून्य होता है, बार बार मेहनत करने से अगर परिणाम शून्य होता है तो उस मेहनत का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर हमें परिणाम शून्य मिल रहा है इसका मतलब है कि हमें अपना रास्ता और तरीका दोनों बदलना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि संघर्ष समिति द्वारा हर मुद्दे पर कार्य किया जा रहा है और सराहनीय कार्य किया जा रहा है और परिणाम भी आप लोगों के सामने होगा। हम पहले से भगवान तो नहीं हो गए कि आप लोगों को अवगत करा दें कि याची आर्डर आएगा, जनरल आर्डर आएगा। आर्डर कुछ भी आए, इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी आर्डर आएगा हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें कोई भी मनमानी कार्य नहीं किया जा सकता। बच्चों से नाजायज पैसा लेना, उन्हें अलग अलग बातों में फंसाए रहना, याची आर्डर दिलवा देंगे, जनरल आर्डर करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हम आप होते कौन हैं? अगर हमारे हाथ में होता मैं याची आर्डर करवा दूंगा और हमारे हाथ में होता मैं जनरल आर्डर करवा दूंगा तो मैं अब तक नौकरी सबको दिलवा देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। सुप्रीम कोर्ट से जो भी परिणाम आएगा हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा और फालतू बरगलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। 3 साल में हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम सब वाकिफ हैं और आगे क्या होगा उसके जिम्मेदार भी हम ही आपको ठहराया जाएगा। तो इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ है, समझ लो कि हमारी अभी शुरुआत है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छे रणनीति के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे सहयोग के साथ हम लोग उपलब्धि को प्राप्त करेंगे और एक अच्छा परिणाम आप लोग के सामने होगा। मेरे भाइयों, प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी कुछ कारणों बस परेशान हैं। आज शाम तक नहीं तो कल के डेट में उनका ऑडियो आएगा और उनके द्वारा जो कुछ भी बातें बताई जाएंगी वो 100% श्योर होगा, क्योंकि सारी उम्मीदें उन्हीं पे टिकी हुई हैं। और हमें आपको वर्दी दिलाने के लिए जो वीर भाई ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है उनका बहुत बहुत आभार और तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, अब आप लोग एक दूसरे की बुराई ना करके बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट करें और आगे का रास्ता जिस तरीके से आसान हो और हम लोग को जीत मिले और आने वाले समय में हम लोग वर्दी पहने और हम आपके बीच खुशियां आए।
और मैं बता देना चाहता हूं कि जिनको लगता है कि संघर्ष समिति के पास बच्चे नहीं हैं, मैं आपको बता दूं संघर्ष समिति में जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका दिल से आभार। और जो नहीं जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार, क्योंकि मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूं कि संघर्ष समिति में इतने लड़के आ चुके हैं कि हम लोग अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ रख सकते हैं। और अंत में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं मित्रों, इसका परिणाम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होगा। आने वाला समय हम लोग का खुशियों का होगा। जय हिंद, जय भारत।